फाइनली 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 अब जाके मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को कैसे कन्वर्ट करते हैं कस्टमाइजेशन एक्सपीरियंस रोम में, या फिर बोलूं कि AOSP मॉड को इंस्टॉल करके किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कस्टमाइजेशन को कैसे इनेबल करते हैं। अब देखो यार, आप में से बहुत से जन ऐसे होंगे जिनको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम पसंद होगी। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, बट कस्टमाइजेशन नहीं रहता यार। उसके वजह से मैं ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करता उस रोम को। कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर होता है, कुछ नहीं रहता यार ढंग का उसमें, तो वो चीज़ मेरे को बहुत दिक्कत देती है। लेकिन अगर सोचो आपको पिक्सल एक्सपीरियंस जैसे सिंपल रोम में सारा कस्टमाइजेशन मिल जाए, लगभग जो इंपॉर्टेंट कस्टमाइजेशन है वो मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया, बैटरी स्टाइल हो गया, या फिर बोलूँ फॉन्ट्स को सेट करना हो, आइकन शेप को चेंज करना हो, यार मतलब कितना मज़ा आ जाएगा यार अगर ऐसी चीज़ मिल जाए तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है, तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर जो है अच्छा कंटेंट इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ, और कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर देना। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं कस्टमाइजेशन आपको समझा देता हूँ। जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है टूल AOSP मॉड वाला। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। अब एक एक चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं स्टेटस बार में, ठीक है। तो ये हम आ चुके हैं स्टेटस बार में। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है LTE 4G आइकन। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है हम इसको सेट कर सकते हैं LTE या फिर 4G पे। तो LTE तो मेरा ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ 4G पे। तो ये किया मैंने 4G पे, और ये रीलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो ये रीलोड होता है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो 4G हो चुका है LTE हट के। तो इस तरह से ये पहला ऑप्शन वर्क करता है। देन सेकंड ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप, ठीक है। अब ये पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है तो यहाँ पर डबल टैप टू वेक का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, स्लीप वगैरह ऑप्शन नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेकिन जब हम इसको इनेबल कर लेते हैं तो देखिए, ये मैं अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। डबल टैप टू स्लीप, डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, डबल टैप टू वेक। तो इस तरह से आपको वर्किंग कंडीशन में मिल जाता है। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है। ओके, यहाँ पे कंबाइंड सिग्नल आइकन्स है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो है शो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ पर मैं अगर जो है प्रोफाइल जो होता है ना वॉल्यूम का, अगर मैं इसको साइलेंट पे रखूँ, वाइब्रेट पे रखूँ, तो ये आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऊपर। तो ये वाला चीज़ आपको यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ठीक है, शो वाइब्रेट साइलेंट आइकन्स पे। देन नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है हाइट वगैरह जो है वो सेट कर सकते हो। तो हम थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, चूज़ अ बैटरी स्टाइल। तो यहाँ पे जो बैटरी स्टाइल है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कुछ इस तरह से पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। तो अभी जो देख रहे हो ना, ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, और कोई भी स्टाइल नहीं मिलता है पिक्सल एक्सपीरियंस में। लेकिन अब यहाँ पे हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सर्कल है, डैश सर्कल है, तो ये मैं डैश्ड सर्कल सेट करता हूँ, और ये रीलोड बटन पे क्लिक करना है। जब भी कोई भी ऑप्शन चेंज करेंगे तो रीलोड पे क्लिक करना है। तो रीलोड किया और देख रहे हो बिल्कुल मतलब सर्कल आ चुका है। तो इस तरह से देखो आप, मतलब जो बैटरी स्टाइल है वो सर्कल में आ चुकी है, तो काफ़ी सही लग रहा है। देन और क्या देखने को मिलता है, अब यहाँ पर और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर जो है बैटरी आइकन साइज़ यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने बढ़ा दिया, रीलोड पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखो बैटरी जो आइकन का साइज़ है, अरे बाप रे कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ यार, काफ़ी बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं चाहिए। ओके, ये लगता है ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सही लग रहा है यार वैसे, मतलब यार क्या कूल लग रहा है यार, वैसे फीचर्स पिक्सल एक्सपीरियंस में मिलने लगे हैं तो काफ़ी सही लग रहा है। देन शो बैटरी परसेंट, अगर मैं इसको इनेबल करूँ तो इसको रीलोड किया मैंने, तो यहाँ पे सर्कल के अंदर भी अभी बैटरी परसेंट शो हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये अमेजिंग लग रहा है यार, सही लग रहा है। देन उसके बाद नीचे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इनेबल नेटवर्क मॉनिटर, ठीक है। अब इसको इनेबल कर सकते हो जिससे आपका नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर शो होगा, और मॉनिटर पोजीशन आप जो है वो सेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट वगैरह। देन ऑटो हाइड थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं कुछ चला के दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, बट आप देख सकते हो
अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर देखना आप राइट साइड में, तो यहाँ पे जो है आपको नेटवर्क स्पीड जो है वो शो होगा, ठीक है। ओके मैं हाँ, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है नेटवर्क स्पीड शो हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेटवर्क स्पीड शो हो रहा है, ऊपर देखिए आप राइट साइड पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर जो है उसके लिए वो ऐप वगैरह आता है वैसे, स्पीड मीटर करके, बट यार मेरे को ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे सिस्टम के साथ मिले ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। देन तो ये कुछ कस्टमाइजेशन था यहाँ पर, ठीक है। अब बैक चलते हैं और कस्टमाइजेशन देखते हैं। अब क्विक सेटिंग पैनल में आ चुके हैं हम। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो है ना मैंने डार्क थीम इनेबल करके नहीं रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक मिलता है इसमें, ठीक है। मेरे रोम में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है पिक्सल एक्सपीरियंस के। तो मेरे को ये लाइट करना है तो उसको लाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इनेबल करूँगा, बट ये थोड़ा बगी करके लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे आप पढ़ भी सकते हो। तो मैंने इसको इनेबल किया, रीलोड पे क्लिक किया, ठीक है, रीलोड हो चुका है। अब देखते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मतलब यार लाइट हो गया थीम पूरा, स्टेटस जो है नोटिफिकेशन पैनल पूरा लाइट, ये भी काफ़ी सही है यार। देन नेक्स्ट क्या है, वाइब्रेट ऑन क्यूएस टाइल टैप। मतलब यहाँ पे कोई भी टाइल आप टैप करते हो ना तो वहाँ पे वाइब्रेट वाला फील ले सकते हो। तो अगेन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देन यहाँ पे जो है ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगी, मतलब बहुत कूल कस्टमाइजेशन लगा ये। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है। अब इनेबल क्यूएस टाइल कॉलम्स मतलब 3 वाला, तो इसको इनेबल किया और रीलोड किया। आप देखना आप ज़रा, तो देखो यार, अबे यार क्या सही लग रहा है। एक मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये जो लाइट थीम है उसको। तो देखो बहुत सही लग रहा है यार, देखने में इतना कूल लग रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इसका रॉज भी हम चेंज कर सकते हैं, 2 रॉज 3 रॉज वगैरह भी हैं। तो वो अपना पर्सनल चॉइस है, जो पसंद है वो रख सकते हैं। देन अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी टाइल नहीं है नेटवर्क और इंटरनेट और वाईफाई के लिए। तो ये चीज़ जो है इंटरनेट, ये टाइल अगर इसको इनेबल करूंगा ना तो देखना आप यहाँ पे इंटरनेट के लिए सेपरेट टाइल, वाईफाई के लिए सेपरेट टाइल होगा। देख करो, अरे यार क्या कूल लग रहा है। वाईफाई के लिए सेपरेट टाइल, इंटरनेट के लिए सेपरेट टाइल, मतलब इरिटेटिंग नहीं होता यार बार बार वो अंदर जाके इनेबल करना, बहुत बेकार लगता है मुझे, लेकिन ये चीज़ बहुत सही लगी। देन आगे चलेंगे तो यहाँ पे और भी आपको चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो ना, रिड्यूस क्यूएस स्टाइल टेक्स्ट साइज़। अब ये देखो थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा मोटा टेक्स्ट लग रहा है, तो अगर इसको मैं इनेबल करूँगा तो वो जो साइज़ का टेक्स्ट का साइज़ है ना वो छोटा हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से छोटा हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी सही है। देन और क्या देख कर सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि क्विक क्यूएस पैनल पुल डाउन फ्रॉम स्टेटस बार। तो अगर ये चीज़ वगैरह आप चाहो तो यूज़ में ले सकते हो। जो क्विक नीचे खींचते हैं ना तो क्विक पुल वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें। लेकिन यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि क्विक पुल जो डाउन साइड होता है ना उसको लेफ्ट राइट भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है, मतलब आप लेफ्ट से भी खींचोगे तो भी क्विक पुल होगा और राइट से भी खींचोगे तो भी क्विक पुल होगा, सही है। ओके उसके बाद आ जाते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। अब चलते हैं हम थीमिंग वाले ऑप्शन में। अब आ चुके हैं थीमिंग वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखो आपको फॉन्ट्स के काफ़ी सारे स्टाइल्स मिलेंगी। अब देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मेरा ये सेटिंग ओपन किया तो यहाँ पे फॉन्ट कुछ उस तरह है। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं ये LG स्मार्ट वाला, और देखना फॉन्ट जो है पूरा चेंज होने वाला है। रीलोड कर दिया मैंने, अब देखना फॉन्ट का ये देखो फॉन्ट पूरा चेंज हो गया, स्टाइल ही चेंज हो गया इसका। तो इस तरह से आप ये भी फॉन्ट्स भी काफ़ी सारे दिए हैं, तो इसमें से जो पसंद है वो लगा सकते हो। देन आइकन स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह है, तो थोड़ा फील्ड वाला रखते हैं। तो ये फील्ड वाला आइकन मैं इसको सेट करता हूँ, तो देखना थोड़ा भरा भरा सा आपको देखने को मिलेगा जो आइकन स्टाइल है वो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यार क्या सही लग रहा है। तो इस तरह के जो कस्टमाइजेशन है वो कस्टम रोम में मिलते हैं एंड्रॉयड 12 के, लेकिन पिक्सल एक्सपीरियंस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आइकन शेप जो है अगर इसको चेंज करके दिखाऊं तो अब देखना यहाँ पे मैं हार्ट रखता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी समझ में आए। रीलोड कर दिया मैंने, सेट कर दिया हार्ट को। अब देखो ये आइकन्स कैसे चेंज हो चुके हैं बिल्कुल। तो ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। तो अगेन ये भी एक बहुत बढ़िया हाईलाइट यहाँ पे देखने को मिला। देन अब चलते हैं हम लॉक स्क्रीन पे। तो यहाँ पर भी कुछ कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, जैसे कि हाइड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सर्कल हो गया, या फिर यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें जैसे कि हाइड सर्कल अराउंड आइकन्स, शो कैमरा शॉर्टकट,
शो लेफ्ट शॉर्टकट ऑन लॉक स्क्रीन, तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और कैरियर जो होता है उस पर भी देखने को मिलेगा। नेविगेशन बार में जो है, नेविगेशन बार में हम जेस्चर्स वाले ऑप्शन में आ चुके हैं, जेस्चर्स नेविगेशन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन जो जेस्चर्स हाइट है ये सेट कर सकते हैं, तो ये स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे, तो ये नेविक बार जो देख रहे हो ना नीचे, तो इस नेविक बार का जो है आप इसको ऐसा बड़ा चाहो तो बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है ना वो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और अगर चाहो तो आप ये जो नेविगेशन बार का जो पिल का थिकनेस है वो बढ़ा सकते हो। तो ये थिकनेस मैं बढ़ाता हूँ इसको, तो थिकनेस जो है आपको कुछ अभी बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा ये नेविगेशन बार का, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन अगर 3 बटन नेविगेशंस में आएंगे तो लॉन्ग प्रेस बैक टू किल फॉर बैकग्राउंड ऐप, ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि उसको मैंने यूज़ नहीं किया, बट ये चीज़ काफ़ी सही लगी। हाइड नेविगेशन बार, अगर आपको बार पसंद नहीं है तो आप हाइड कर सकते हो उस नेविगेशन बार को, ठीक है। देन अब चलते हैं मिसलेनियस में। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे डिसेबल स्क्रीनशॉट साउंड हम तो कर ही सकते हैं। देन लॉक जो होता है हमारा, मतलब लॉन्ग प्रेस ऑन पावर बटन जो क्विक टॉर्च है वो यूज़ में ले सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्विक टॉर्च वाली। और यहाँ पे नीचे जो डबल टैप टू वेक फ़ोन, ये चीज़ तो हमने देख ली थी तभी, अच्छे से वर्क कर रही है। वैसे डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन हमारे इस पर भी है, बट यहाँ पे जो ये लॉन्ग प्रेस पावर टू टॉर्च वाला ऑप्शन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये एक्स्ट्रा फीचर है। लेकिन इसको इनेबल करने के लिए थोड़ा एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, सिस्टम फ्रेमवर्क करके एक चीज़ रहेगी, उसको इनेबल करना पड़ेगा एक्सपोज फ्रेमवर्क में। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ। अब ये जो AOSP मॉड है ना, ये एंड्रॉयड 12 ROMs या फिर उससे अबोव वर्जन्स पे वर्क करेगा, ठीक है। उससे नीचे वाले नहीं बोल रहा हूँ, एंड्रॉयड 12 के नीचे वाले वर्जन्स नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा फ़ोन पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 12 पे रन कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो है मतलब मॉड तो इसमें परफेक्टली वर्क कर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपके फ़ोन में फ़ोन जो है आपका फ़ोन रूट होना चाहिए। देन सेकेंड चीज़ यहाँ पे LSPOSed जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे इंस्टॉल करते हैं इससे रिगार्डिंग वीडियो आई बटन पे मिलेगा, नीचे पिन कमेंट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल कर लेना। देन थर्ड चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको ये AOSP जो मॉड है इसको डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे आ जाना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अभी के टाइम पे जो है ये वर्जन 1.0.0 जो है बीटा 1, ये अभी प्री रिलीज़ अभी है अवेलेबल, ठीक है। अब जो इसके बाद जो है लेटेस्ट आ सकता है, आप जो लेटेस्ट रहेगा उसको यूज़ करना आपके टाइम पे। मेरे टाइम पे फ़िलहाल अब यही है तो मैं इसको यूज़ करके दिखा रहा हूँ इसी पे, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे इस लिंक पे आओगे तो जो लेटेस्ट रहेगा ऊपर उसी को आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो है ये लेटेस्ट है फ़िलहाल के लिए, अभी यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे नीचे चलना है और नीचे चलने के बाद यहाँ पे असिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस असिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन ये पहला जो जिप लिखा है ना, आप इस पर क्लिक कर देना है, जो लेटेस्ट अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड कर लेना। तो ये मैंने अभी डाउनलोड कर रखा है, ये अवेलेबल है मेरे लिए, उस पर क्लिक करूँगे तो डाउनलोड हो जाएगा, मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है। देन मैजेस को ओपन करना है, मॉड्यूल सेक्शन पे आना है, ठीक है। अब ये जैसे कि आप देख पा रहे हो LSPOSed इंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन में। अब इंस्टॉल फ्रॉम जो स्टोरेज होता है इस पर क्लिक करना है और जो मॉड है डाउनलोड किया है उसको क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना उसको। तो ये फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये फ्लैश होने के बाद रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, फ़ोन थोड़ी देर में चालू होगा। ओके, फ़ोन चालू हो गया है, इसको मैंने अनलॉक कर लिया है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम ऐप्स वाले सेक्शन पे आएंगे तो ये एक चीज़ ऐड हुई है जिसका नाम है AOSP मॉड। ये वाला ऐप मैंने सामने ला लिया। देन इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको मैजेस ग्रैंड परमिशन पूछेगा, तो ग्रैंड परमिशन ग्रैंड दे देनी है इसको, ठीक है। तो अभी मेरे को पूछा नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले इंस्टॉल किया था ना, तो तभी ग्रैंड परमिशन दिया था, तो डबल मुझे पूछा नहीं। अगर आपके इसमें अगर ऐसा पूछा नहीं गया है तो आपको मैजेस को ओपन करके यहाँ पे सुपर यूज़र परमिशन पे जाके ये देख रहे हो ना, इसको इनेबल कर लेना। ये दोनों टॉगल्स इनेबल कर लेना, सिस्टम UI और AOSP मॉड, ठीक है। इन दोनों को सुपर यूज़र की परमिशन ग्रैंड करनी है, ठीक है ना। मैजेस को ओपन कर लेना, वहाँ से कर देना अगर नहीं हो रहा है तो। ओके, सुपर यूज़र की परमिशन ग्रैंड हो गई। देन LSPOSed ओपन करना है, तो ये एक्टिवेटेड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मॉड्यूल सेक्शन पे आना है, ये आ गए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स पे जो है AOSP मॉड ये एक्टिवेट है, इसको ओपन करना है। तो ये टिक है, जैसे कि टिक रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूल इनेबल है और टिक है हमारा सिस्टम UI। देन यहाँ पे सिस्टम फ्रेमवर्क करके लिखा है नीचे, देखिए थोड़ा सा,
पहला तो टिक है, रहना ही चाहिए। देन दूसरी चीज़ यहाँ पे सिस्टम फ्रेमवर्क, इसको भी टिक कर देना है और यहाँ पे इसके बाद एक बार रीबूट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो क्विक टॉर्च है ना, तो वो तब वर्क करेगा जब सिस्टम फ्रेमवर्क आप इनेबल करोगे तो बस यही था। तो इस तरह से आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और इच्छा हो रही होंगी तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।